Kerala story is a fake. पिछले वीडियो में हमने एक एकेडमिक फांसी देखी थी आदम सीकर साहब की अपने खुद के बाइबल के जीरो नॉलेज की वजह से। इस वीडियो में हम दो एकेडमिक फांसी देखेंगे, आदम सीकर साहब और साहिल साहब की। इस बार इन्होंने ज्यादा संगीन जुर्म किया है। इस बार इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है और इस्लाम जो ये चाहता है कि दुनिया का एक एक इंसान एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ जाए और पीसफुल हार्मनी में रहे, इसके विपरीत ISIS जो एक्चुअली एंटी इस्लामिक है, उसको इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन बताने की कोशिश की है। Kerala story is a fake story. आदम सीकर साहब को केरला स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसमें मसाला डाला गया। क्योंकि इस्लाम के बारे में उनका गुमराह करने का जो मिशन है, उस मिशन पर यह केरला स्टोरी उनको पानी फेरती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि इस मूवी में मुसलमानों को अच्छा और ISIS को बुरा बताया है। उसमें मुसलमानों को किसी हद तक अच्छा दिखाया गया। जो इंटरव्यू लेने वाले मुसलमान उधर दिखाए गए स्कार्फ पहने हुए, उनको अच्छा दिखाया गया। इस तरह यह मूवी आदम सीकर साहब और साहिल साहब के एजेंडे के बिल्कुल उल्टा है। मैंने ये मूवी नहीं देखी तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से मुसलमानों को अच्छा दिखाया गया है, लेकिन जो मुसलमान कुरान के हिसाब से चलेगा तो वह इस्लाम को सही और अच्छा ही रिप्रेजेंट करेगा। और ISIS एक्चुअली इस्लामिक स्टेट नहीं है, वो एंटी इस्लामिक स्टेट है, वो इस्लाम के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट ही है। तो आदम सीकर साहब और साहिल साहब का ये डर है कि कहीं इस मूवी को देखकर हिंदुस्तान के लोग जो इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन ये दिखाना चाहते हैं, उसका उल्टा इस्लाम का सही रिप्रेजेंटेशन देखकर कहीं इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। तो आइए अब हम सुनते हैं केरला स्टोरी आदम सीकर साहब की जुबानी। उनमें बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई, जो कि अब मैं बोलना नहीं चाह रहा वो सेंटेंस, लेकिन वो सेंटेंस इतना बोला जाता है तो मैं बोल भी तो कोई मसला नहीं है। बोला यह जाता है कि एक ISIS वाले तालिबान वाले मुसलमान है और एक नॉर्मल मुसलमान है। केरला स्टोरी बनाने वाले को पता नहीं था किस तरीके से इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इस स्टोरी को कंप्लीट रखना है, लिहाजा फिल्म में बहुत सारी फेकनेस है। और साहिल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल साहब का स्वागत कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। साहिल साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। इन लड़कियों की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है, ये देखते हैं आज हम इन लड़कियों के असल इंटरव्यूज जो इन्होंने आज से 3 साल पहले तकरीबन दिए थे। इन लड़कियों का इंटरव्यू हम आदम सीकर साहब की जुबानी क्यों सुने, क्यों ना हम एक ऑल्टरनेट ओपिनियन ले। इस वीडियो में मैंने ध्रुव रटी साहब का ओपिनियन लिया है। आदम सीकर साहब ने इस लड़की को इंटरव्यू शो किया, लेकिन उन्होंने इस इंटरव्यू को हाईजैक कर दिया। उन्होंने उस लड़की की इंटरव्यू की एक स्टेटमेंट पर अपनी कमेंट्री दी और वो दिखाने की कोशिश की जो वो दिखाना चाहते थे। इसका उल्टा मैं एक ऑल्टरनेट ओपिनियन दिखाऊंगा ध्रुव रटी साहब का। उन्होंने इस लड़की की इंटरव्यू पर अपना एनालिसिस दिया और इस इंटरव्यू को इस मूवी के कैरेक्टर से रिलेट भी किया। इनमें से 3 के वीडियो इंटरव्यूज निमिषा, सोनिया सेबेस्टियन और रफीला के आप YouTube पर ऑनलाइन देख सकते हो, YouTube चैनल स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल पर। 2020 में इन्होंने इंटरव्यू दिया था और वहां आप असली में देख सकते हो कि औरतें दिखने में कैसी थी, बात करने में कैसी थी और कैसा इनका बिहेवियर था। When there was a Khilafah, when I was a Mamun, I was happy at that time. So I can never say that Khilafah was wrong. What I did was wrong. That I can't say right because I had a comfortable life there. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी देख सकता है कि औरतें अभी भी कितनी ब्रेन वॉश्ड और रेडिकलाइज्ड हैं। लेकिन द केरला स्टोरी फिल्म की जो मेन कैरेक्टर है, कॉन्स्टेंटली वो सिंपैथी इवोक करने की कोशिश करती है। फिल्म में जितना बेचारा और इनोसेंट करके दिखाया गया है इन औरतों को, ये इनोसेंस असल जिंदगी के वीडियोस में शायद ही झलकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर सिंपैथी होगी इन रियल लाइफ औरतों के लिए, या फिर आप इन्हें ब्रेन वॉश्ड बेवकूफ कहोगे? क्या आप चाहोगे कि अफगानिस्तान की जेल में ही पड़ी रहे, या फिर इंडियन सरकार इन्हें इंडिया में वापस लाए और इंडियन जेल में डाले? तो यहाँ पर ध्रुव राठी साहब ने बताया कि ये इंटरव्यू में जो लड़की बोल रही है और जो मूवी के कैरेक्टर में जो लड़की है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे
ध्रुव राठी साहब ने बताया कि ये मूवी की फेकनेस है। अब व्यूअर्स खुद ये मूवी देख सकते हैं और उस लड़की को ओरिजिनल इंटरव्यू देखकर खुद अपने दिमाग से इस कैरेक्टर को, जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, को मूवी के कैरेक्टर से रिलेट करके देख सकते हैं कि क्या मूवी उनको सही लगती है या फेक लगती है। चलो अब हम बाबा बागेश्वर साहब का इस मूवी का ओपिनियन सुनते हैं। केरल स्टोरी के जो निर्माता हैं उन्होंने दावा भी किया है कि ये 3 लड़कियों की कहानी सत्य है, और अगर ये यथार्थ पर फिल्म बनी है, आई सपोर्ट। और हम यही कहेंगे कि सत्य का उजागर होना ही चाहिए, और सच्चाई एक ना एक दिन निकल कर आती ही है। यहाँ पर बाबा बागेश्वर साहब कह रहे हैं कि सत्य को तो सामने आना ही था, तो क्यों नहीं बाबा बागेश्वर साहब अपनी स्किल्स को यूज कर सत्य को पहले ही सामने ले आए। मैंने एक वीडियो में देखा था कि बाबा बागेश्वर साहब ने 4 लाख लोगों में से एक लेडी के माइंड को पहले ही रीड कर लिया था और नोट करके रख लिया था कि रायपुर के इस दरबार में इतिहास बन गया, 4 लाख लोग यहां पर पहुंच गए हैं। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में पर्चा हम पहले से, जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे, और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। तो अपनी इस स्किल्स को यूज कर हिंदुस्तान की सारी लेडीज को माइंड को रीड कर पहले ही क्यों नहीं उनको इन्फॉर्म कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स तुम फेस करोगे, तो इस प्रॉब्लम से बच जाएं। इस वीडियो का कंटेंट आदम सीगर साहब के फेयर यूज नोटिस को कंप्लाई करता है। एनी सिंगल पर्सन जो मेरे इस कंटेंट को लेके डालना चाहे वो डाल सकता है।